तो बच्चों, विषय कुमार भारती, कक्षा 10वीं, हमारा 5वां पाठ चालू है, भाषा का प्रश्न, और इसकी लेखिका है महादेवी जी वर्मा। हम अगला परिच्छेद देखेंगे। मानव कंठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियां दाएं भाग में प्राप्त हुई थी, उन्हें उसके अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया गया। उसने अपनी जीवना अभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्दों संकेतों में परिवर्तित कर लिया जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को ही नहीं, अशरीरी भाव और बोध को भी रूपायित कर सके। और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रहित किया है कि वे प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने को रहस्यमयी क्षमता पा सके। बच्चों, वैसा देखा जाए तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन यह भाषण है और मैं इस भाषण को सरल ढंग से बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। परिवेश यानी वातावरण, सबसे हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। दाएं भाग यानी विरासत, सर्जनात्मक यानी रचनात्मक, जीवन की अभिव्यक्ति विविध परिवेश में बदलता है। अशरीरी यानी मूर्त रूप, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, संग्रहित होना चाहिए। संग्रहित यानी एकत्रित, और शंशन यानी एक क्षण। यहाँ पर लेखिका बताती है कि भाषा यह सर्वत्र है, वातावरण के अनुसार बदलती रहती है, और यह हमारे लिए एक विरासत है। मनुष्य के लिए अभिव्यक्ति का साधन है, और उसके जो भाव है, उसके जो मूर्त रूप है, वो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है और मनुष्य के लिए बोधात्मक है। भाषा क्या है? अक्षर है, नश्वर नहीं है। वो क्या है? एक जीवित रूप है। ऐसे लेखिका महादेवी वर्मा जी बता रही है। आगे हम देखेंगे। मनुष्य की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। भाषा बहुत उपयोगी है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है, वो समर्थ योग्य है, अक्षर है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के पुरस्कार है, परिष्कार के रूप में है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरागों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को संग्रहित करने में भाषा एक स्निग्ध है, एक मुलायम है, किंतु अटूट, जो कभी भी टूटने वाली नहीं, सूत्र का कार्य करती है। भाषा कभी भी टूटती नहीं, उल्टा जोड़ती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समविष्टि तक विस्तार से देखने में समर्थ है। व्यष्टि यानी व्यक्ति। बच्चों, यहाँ पर एक संजाल निर्माण हो सकता है। संजाल यानी जिसकी समान बाजू हो, बीच में एक प्रश्न रहता है, बीच में एक प्रश्न रहता है, और इधर में एक, इधर में एक, इधर में एक, और इधर में एक ये कृति रहती है। उसके चारों बाजू कुछ शब्द हम लिखते हैं, वो कहलाता है संजाल। संजाल पर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा में कौन कौन से समन्वय होते हैं। छोटे छोटे प्रश्न रहते हैं। आपने परिचय में से क्या करना है? 1 2 3 4 5 शब्द में से क्या करना है? 4 शब्दों संजाल में लिखना है। आगे देखेंगे हम। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। भाषा दोहरा जीवन जीती है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध है, परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है। उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल सरल अंतर्बाह्य प्रभावों में
गल ढल कर परिणति पाती है। देखिए भाषा का विविध रूप है। यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा बताती है कि भाषा व्यापक है, विस्तृत है। कालांतर में हमारा समग्र यानी संपूर्ण अंतर्जगत हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रहित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा सकती है। यहाँ पर भाषा का व्यापक रूप यहाँ पर महादेवी वर्मा बता रही है। दोहरा यानी डबल, व्यक्तित्व यानी व्यक्ति की विशेषता है। यहाँ पर त्व प्रत्यय है, व्यक्ति मूल शब्द है और त्व क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है बच्चों, आपको मालूम होगा। प्रतिघात, घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता परस्पर विरोधी शब्द है। असंख्य ने बड़ी संख्या में, अनगिनत है। जटिल, सरल, अंतर्बाह्य, यह भी क्या है, परस्पर विरोधी शब्द है। मनोराग यानी मन का राग, मन का प्रेम। यहाँ पर महादेवी वर्मा भाषा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आगे हम देखेंगे भाषा सीखना तथा भाषा जीना एक दूसरे से भिन्न तो है। देखिए भाषा सीखना और जीना ये दोनों परस्पर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आश्चर्य की बात इसमें कदापि नहीं होना चाहिए। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है। प्रत्येक भाषा को आत्मसात किया जा सकता है बच्चों। दुनिया की ऐसी कौन सी भाषा नहीं है जिसे हम आत्मसात ग्रहण नहीं कर सकते, परंतु संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपने सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शैशव में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जाए तो हम संभवतः बोलना न सीख सके। बचपन में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम ध्वनि के माध्यम से सीखते हैं, बाद में हम भाषा को क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। यहाँ पर कुछ हम कठिन शब्द देख सकते हैं। प्रत्येक यानी अनेक शब्द है और इक यहाँ पर प्रत्यय है। बौद्धिक यानी इक यहाँ पर प्रत्यय है और यहाँ पर भी इक प्रत्यय है। यहाँ पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर एक की मात्रा है। प्रति धन एक, संधि भी है और प्रत्यय भी है। ये क्या है, यहाँ मैंने आपको शैशव यानी बाल्यावस्था, बचपन, ध्वनि यानी आवाज। मैंने आपको बताया कि इस पाठ में बड़ी संख्या में कठिन शब्दार्थ भी है और क्या है, व्याकरण का भाग है। तो बच्चों हम यहाँ पर रुकते हैं, हम अगले वीडियो में थोड़ी देर में हम प्रस्तुत होंगे।